हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप पीवाईक्यू सीरीज़ के तहत मेरे इस चैनल पे जो सीरीज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चनों को वो देखते आए हैं। आज का जो टॉपिक है ड्रामा थिएटर के अंतर्गत जो 2022 जून और 2021 दिसंबर का मर्ज एग्ज़ाम जो हुआ है वो हम लोग देखने वाले हैं। जो हमारे अभी जो पिछला वीडियो था वो आपकी कंपलसरी पेपर जो डांस ड्रामा के लिए कॉमन होता है उस पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया। आज स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है ड्रामा एंड थिएटर वाले सेक्शन से आया हुआ, द मास्टर ऑफ विजुअल थिएटर इन इंडिया। तो दृश्य रंगमंच के मास्टर जो हैं वो रतन है। कोरस रेपेट्री भी है इनका। तो ये आपके रतन थर्ड नंबर आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है दक्षिण पूर्वी एशियाई रंगमंच विधा वयांकुलित निम्नलिखित में से क्या है। तो वयांकुलित हम बार बार नाम देखे हैं। वयांकुलित है आपका नृत्य और नाटक का रूप। वयांकुलित। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बनारस इज फेमस फॉर। बनारस में क्या प्रसिद्ध है। बनारस किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बनारस में रामलीला जो फॉर्म है आपका प्रसिद्धि में आता है यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय समाज पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित में से किसे प्रतिबिंबित करता है। तो जो संस्कृति का प्रमुख प्रभाव जो देखा गया वो आपके जो संस्कृति विकास भारतीय दर्शन का विकास से संबंधित नहीं है, ये जाति व्यवस्था का जो अनियमीकरण है उससे संबंधित है। क्वेश्चन देखेंगे अगला, भारत में निम्नलिखित पारंपरिक मंचन रूपों से किस में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। रासलीला, यक्षगान, कथकली, सरायकेला छऊ। तो यहाँ पे सरायकेला छऊ जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। इस पे मास्क यूज किया जाता है। 106, नाट्य शास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय क्षेत्र वाक और प्रस्तुति से संबंधित है। भारतीय, आलंबन, समृद्धि, दोष। यहाँ पे भारतीय वृत्ति जो है वो किससे संबंधित है। वाक और प्रस्तुति से। वाक और प्रस्तुति से संबंधित है। वाक और प्रस्तुति का जो संबंध है उसके साथ इनका है। और जो वाक और प्रस्तुति से संबंध है उसके साथ साथ यह समुद्री विहान, जो समुद्री विहान है कौन सा एक विषय क्षेत्र जो है संबंध, उसमें जो नेट के पीवाईक्यूज के अंतर्गत जो सॉल्व किया गया है उसमें आपके ये समुद्र विहान ऑप्शन दिया हुआ है। भारतीय वृत्ति वाक और प्रस्तुति, वाक्य प्रस्तुति से संबंधित है। तो आप इन दोनों में से भारतीय वृत्ति को करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हम 107, नाट्य शास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक परस्पर संबंधी नहीं है। तो नाट्य शास्त्र के अनुसार परस्पर संबंध में नहीं है। श्रृंगार का रति होता, हास्य का हास्य, करुण का उत्साह, रौद्र का क्रोध। करुण का उत्साह नहीं होता, करुण का उत्साह नहीं होता, स्थायी भाव। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक श्रुति साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। तो श्रुति और स्मृति दो साहित्यिक रूप हैं जिसमें ब्राह्मण, वेदांग, उपनिषद, काव्य, तो ये श्रुति के अंतर्गत नहीं आते। श्रुति के अंतर्गत जो नहीं आता वह है काव्य, और स्मृति में वेद जो हैं वो आते हैं, और श्रुति में जिन्हें ब्राह्मण, वेदांग, उपनिषद ये आते हैं आपके। मेंशंस द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एम्फीथिएटर फ्रॉम फॉलोइंग। प्राचीनतम नाट्यशाला का उल्लेख कीजिए। कहाँ पे है ये। सीता बैंगरा, छत्तीसगढ़। सीता बैंगरा यहाँ पे सही हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुडियट्टम के प्रदर्शन के लिए पृष्ठभूमि में प्रयोग किए जाने वाले
वाद्य यंत्रों का उल्लेख है यहाँ पे। मिझावू, मिझावू जो वाद्य यंत्र है उस कुटियाट्टम में प्रमुख रहता है। क्वेश्चन रिपीटेड भी है। नीनांसम थिएटर ग्रुप इज फाउंडेड बाय, नीनांसम थिएटर ग्रुप जो है उसे जो बनाए हैं वो केवी स्वामी केवी द्री अय्यर जो हैं, ऑप्शन आप देखेंगे हाँ इंग्लिश वाला, केवी सुवन्ना। ओके, थर्ड नंबर केवी सुमन्ना। आगे देखेंगे हम 112 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के सर्वाधिक लोकप्रिय छऊ नृत्यों में से एक का चयन है। तो छऊ के नृत्यों में से सरायकेला छऊ जो है उसका संबंध है सरायकेला छऊ, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, सरायकेला छऊ। आगे देखेंगे हु इज द ऑथर ऑफ प्रतिज्ञा योगांतरायण, ये है आपकी किसके द्वारा लिखित है? प्रतिज्ञा योगांतरायण भास के द्वारा लिखित है। आगे बढ़ेंगे 114 नंबर क्वेश्चन। कल्लोल थिएटर के निर्देशक कौन है? तो उत्पल दत्त जो है वो कल्लोल थिएटर के निर्देशक। और 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कैक्सियन चार सर्कल की रचना जो किया है वो है आपके ब्रेख्त, ब्रेख्त का नाटक है ये। टैगोर के नाटक डाकघर निम्नलिखित से किस बात से संबंधित है? तो डाकघर आपके जो संबंध है वो सिंबोलिज्म प्रतीकवाद से संबंधित है ये। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नाट्यशास्त्र के अनुसार माइम अभिनय की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं आता? तो माइम में जो है वो आपके कौन चीज नहीं आता? तो वाचिक नहीं आता, बोलते नहीं है माइम में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 118 निम्नलिखित में से विषम को चयन करना है। दृष्टिभेद, ग्रीवभेद, शिरोभेद, आहार्य भेद। तो इसमें से आपका आहार्य भेद जो है वो अलग होगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगस्ट स्टीनबर्ग निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो अगस्ट स्टीनबर्ग संबंधित है कहाँ से? अगस्ट स्टीनबर्ग जो संबंधित हैं वो हैं आपके स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 120 कर्णभारम की रचना किसने की? तो यहाँ पे फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। भास, भास के द्वारा कर्णभारम की रचना की गई। संस्कृत प्ले राइटर जो हैं उन्हें चयन करना है। बहुत ही जो सीक्वेंस है उसके आधार को हमें सही करना है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर जो ऑप्शन है, थर्ड नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ए, सी और डी, ए, सी और डी। यहाँ पे इनके भद्रक नहीं है, कालिदास, शुद्रक और भभूति संस्कृत नाटककार के रूप में है। थर्ड नंबर। अगला सवाल, नाटकों के लेखक के.एन. पनिक्कर हैं। कौन कौन से नाटक उनके द्वारा लिखा गया है? तो उनके द्वारा लिखा हुआ नाटक में आपके हैं सी और डी, सी और डी, कोयमा और करीम कुट्टी। थर्ड नंबर ऑप्शन। आगे देखेंगे 123 नंबर वाले क्वेश्चन को। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जिले की लोकप्रिय लोक शैली छऊ, और कौन सा फॉर्म है? एक और फॉर्म आया हुआ है। तो हम देखेंगे पुरुलिया जिले में प्रसिद्ध ए छऊ है, झूमर है और वहाँ प्रसिद्ध है नटुआ। गंभीरा भी है पश्चिम बंगाल से संबंधित, लेकिन ये यहाँ पे हमें 3 को चयनित करना था, ए, बी और सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 124। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटक कौन कौन से हैं? बहुत आसान है ये भी। आर्म्स एंड द मैन, पिग्मेलियन, एंटीगनी। तो यहाँ पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जो नाटक हैं उसमें
पिग्मेलियन के ऊपर क्वेश्चन बन के आया ही है, पिग्मेलियन। और उसके बाद है आपका जो आर्म एंड द मेन, ये क्वेश्चन भी आपको पीवाईक्यूज में देखने को मिलेगा। तो सी और डी, सी और डी लास्ट वाले ऑप्शन को यहाँ चयनित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 125, पीटर ब्रूक ने निम्नलिखित में से किन किन का निर्देशन किया है। तो पीटर ब्रूक के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उनके द्वारा निर्देशित जो नाटक है वो है आपका ए और बी, किंग जॉन और अथोलो, ए बी। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में हमें चयनित करना है, चयन करना है निम्नलिखित में से, तो वो देखेंगे, चयन करना है इन लोगों को। तो चयन के हिसाब से गोवर्धन पांचाल, मृणाली साराभाई, धर्मवीर भारती, डॉक्टर वी राघवन किससे किससे संबंधित है। आधे अधूरे से धर्म भारती हैं, सम्मिलित नहीं है को चयन करके हमें अलग करना है धर्मवीर भारती। और यहाँ पे जो बी और सी है, मृणाल साराभाई लोक परंपरा, और जो सी धर्मवीर भारती, ये सम्मिलित नहीं है। बी और सी सेकेंड नंबर। हेनरिक इब्सन द्वारा रचित नाटक हेडा गैबलर, गोस्ट, एनिमी ऑफ द पीपुल, अथेलो। अथेलो होगा नहीं इसमें, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी, और जो हेडा गैबलर, हाँ ओथेलो नहीं है तो ए बी सी ऑप्शन में दिया हुआ है, थर्ड नंबर ऑप्शन। 128 क्वेश्चन नंबर, बंगाल की प्रसिद्ध पेशेवर मंच कलाकार कौन कौन रही हैं। ये भी आपको पीवाईक्यूज में देखने को मिलेगा। जो हम लोग और जो पुराने पीवाईक्यूज हैं उसे देखेंगे तो वो बहुत आसानी से आपको वहाँ पे समझने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हैं वो हैं आपके सेकंड नंबर ऑप्शन ए बी और सी, विनोदिनी दासी, और हैं आपके कुसुम कुमारी, और हैं सुचित्रा सेन। ऑप्शन नंबर है ए बी और सी, सेकेंड नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन 129, भारत के प्रसिद्ध ऑडिटोरियम मुंबई थिएटर, एकेडमिक ऑफ फाइन आर्ट कोलकाता, श्री राम सेंटर ऑफ नई दिल्ली, और कमानी ऑडिटोरियम झारखंड। तो क्या सही है वो सीक्वेंस में हमें देखना है। यहाँ पे प्रसिद्ध ऑडिटोरियम में जो है ए बी और सी, पृथ्वी थिएटर प्रचलित है, आपके एकेडमिक ऑफ फाइन आर्ट भी प्रचलित है, श्री राम सेंटर भी है, कमानी ऑडिटोरियम जो झारखंड का है वो उतने प्रसिद्धि के रूप में नहीं है अभी। तो ये आपके ये प्रसिद्ध ऑडिटोरियम में ए बी सी। 130, उन संस्थानों का चयन कीजिए जहां नाटक को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट हैं जो जहाँ पे मास्टर डिग्री होता है, बीवो कोर्स होता है, पीएचडी होता है, वो इंस्टीट्यूट हमें चयनित करना है। बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर ये नहीं होता, बाकी जो यूनिवर्सिटियाँ दी गई हैं उनके अंदर ये होता है। तो हम बनारस यूनिवर्सिटी बी को छोड़ के सेकेंड नंबर ऑप्शन को यहाँ पे चयनित करेंगे। 131, निम्नलिखित में से कौन कौन पद्म पुरस्कार प्राप्त मुख्य अभिनय कलाकार हैं। तो यहाँ पे जो निरंजन गोस्वामी जिनके बारे में आ चुका है, डी नंबर यहाँ पे वो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 132, बंगाल के प्रसिद्ध लोकनाट्य बंगाल के बारे में इस बार पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके जो सवाल हैं उसके जो जवाब होंगे वो है बंगाल के अंदर गंभीरा, और एक और डांस फॉर्म है अपना गंभीरा है, पलाटिया
लेटो, लाई हरोबा नहीं है, लाई हरोबा पूर्वी भारत से संबंधित है। ए, बी और डी, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रमन पोवड़ा विलुपाथु कृष्णनाटम किससे किससे संबंधित हैं, इसमें क्या विषय वस्तु रहता है वो देखना है। तो आपके ए का सीधा रमन जो फॉर्म है वो संबंधित है किससे, प्रभु कृष्ण। ए का अच्छा रमन जो है वो भुयाल देवता, ए का 4 करते हैं हम लोग ऑप्शन में। पोवड़ा जो है वो संबंधित है बैलेट, एक ही दिया हुआ है ऑप्शन थर्ड नंबर, फोर्थ। उसके बाद सारा सीक्वेंस कर सकते हैं आप। सी का सेकेंड रामायण, विलुपाथु कृष्णाट्टम, प्रभु कृष्ण। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134। चित्रकारी वास्तुकला प्रतिमा थिएटर ये संबंधित हैं। चित्रकारी का संबंध किससे होता है, वास्तुकला का संबंध। तो यहाँ पे जो चित्रकारी है उसका संबंध होता है आपके किससे, टेक्सटान। वास्तुकला का संबंध होता है आपके किससे संबंधित है वास्तुकला, यहाँ पे अगर यहाँ पे चित्रकारी रंग रेखाएं होंगी, सॉरी यहाँ पे आंसर की पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चित्रकारी का संबंध रंग और रेखाओं से है, चित्रकारी का संबंध रंग और रेखाओं से है। चित्रकारी का संबंध रंग और रेखाएं, ए का थर्ड यहीं पे दिया हुआ है। वास्तुकला संबंधित है किससे, टेक्सटॉन से। और प्रतिमा संबंधित है 3D स्वरूप के रूप में, साथ में आपके थिएटर लौकिक कला। या फिर थर्ड नंबर आंसर सही हो जाएगा। 135 शिफ्टिंग पॉइंट डिजाइन कॉमेडी और डिवाइन कॉमेडी, यूबी रे, द थिएटर एंड चिलिंग सिविलाइजेशंस। तो यहाँ पे शिफ्टिंग पॉइंट जो है वो उसका संबंध है आपके पीटर ब्रुक से, एम्प्टी स्पेस एंड शिफ्टिंग पॉइंट। डिवाइन कॉमेडी है वो संबंधित है आपके यहाँ पे जो आया है ऑप्शन उसमें थर्ड दांते। और उसके बाद यूवी रे जो है, यू रे जो है वो संबंधित है आपके अल्फ्रेड जेरी। और चिलिंग सिविलाइजेशन का संबंध थियोडोर कामसरजेवस्की जो हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 136 रेड ओलेंडर, द ब्लेंगर्स, एलिया खजान, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, वाइल्ड रिवर, यूजिन लाइनेस्को, प्रोफेसर मॉलियर। तो यहाँ पे हम मिलान करेंगे। पहला जो मिलान होगा वो देखते हैं हम लोग। पहला मिलान में आपका रेड ओलेंडर जो है वो संबंधित है आपके रेड ओलेंडर, सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे रेड ओलेंडर का संबंध है प्रोफेसर। द ब्लेंगर का संबंध है किससे, आपके जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन मॉलियर से। एलिया खजान का संबंध है आपके वाइल्ड रिवर्स। और थिएटर ऑफ एब्सर्ड से संबंधित है यूजिनो लोनेस्को। यहाँ पे रविंद्र सदन, रविंद्र भवन, संगीत नाटक अकादमी कला क्षेत्र कहाँ का स्थित है वो क्षेत्र देखेंगे यहाँ पे। तो जो अपना रविंद्र सदन है और रविंद्र भवन, रविंद्र सदन जो है वो संबंधित हैं आपके किससे, कोलकाता से। और उसके बाद रविंद्र भवन जो है वो संबंधित है आपके पटना से। संगीत नाटक अकादमी आप सभी को पता ही होगा। और कला क्षेत्रम चेन्नई।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। आगे देखेंगे, वर्ष के अनुसार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित नाटकों का सही क्रम क्या क्या था। तो उनका जो क्रम है उसके अनुसार इसे जमाना है। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें ए, बी, डी और सी। मालिनी, लक्ष्मी परीक्षा, उसके बाद मुकुट और प्रयासचित, ये सीक्वेंस है इनका। 139, आयु के सही क्रम को पहचाने, प्राचीन से नवीनतम की ओर। तो जो पुराने हैं उससे नए की ओर जाना है। तो सबसे अंतिम जो हमें एक ही चीज़ यहाँ पे चयन करना है और वो हम चयन करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में भी है सी जो है अज। अज सेकंड नंबर, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा अज, दशरथ, उसके बाद विभीषण, शत्रुघ्न, लास्ट में कुश। 140 नंबर क्वेश्चन, परिधान व्यवस्था के अनुसार सही क्रम और वही क्रम में रखिए। ओढ़नी, कमरबंधनी, लहंगा, चोली, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है, तो आपके जो ऑप्शन है उसमें अवरोही क्रम दिया हुआ है। अवरोही क्रम के आधार पर जमाना है ADBC। सेकेंड नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। तो आपकी कमरबंधनी, कमरबंधनी के बाद चोली, चोली के बाद ये आपका कमरबंधनी, सॉरी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें हमें जाना है का डिसेंडिंग ऑर्डर पे जाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर पे अगर हम जाते हैं तो हाँ, चोली के बाद कमरबंधनी जो है वो पहले आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। और लहंगा, लहंगा जो दिया है वो आता, लहंगा के बाद कमरबंदी। हाँ, तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सॉरी, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा अगर हम एस्केंडिंग ऑर्डर के आधार पे जाते हैं। तो सबसे पहले होगा आपका लहंगा, उसके बाद कमरबंधनी, उसके बाद ओढ़नी, फिर चोली। थर्ड नंबर ऑप्शन सही कर लीजिएगा। 141, समुच्चय निर्माण के संदर्भ में सही क्रम। तो सबसे पहले तो आपका आइडिया आना चाहिए, कहाँ पे दिया हुआ, थर्ड। आइडिया के बाद आपके रेखा चित्र, स्केच, स्केच के बाद ड्राइंग, ड्राइंग के बाद प्रतिरूप, प्रतिरूप के बाद फैब्रिकेशन। 142 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, नाटक शकुंतला में भाग लेने वाले चरित्र के नाम बताइए। तो इसमें जो भाग लेने वाले चरित्र हैं वो हैं आपके जो ए और बी, कन्यामुनि और गौतमी, ये दोनों शकुंतला वाले नाटक के अंतर्गत हैं। ए और बी, ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 143, स्टेट असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। रामायण और महाभारत काल के दौरान कुशलीय कहानी कहने वाली विधाओं में अत्यंत प्रवीण थे लव कुश। नाट्यशास्त्र में लवी कुश एक पात्र है जो कि संगीत वेदों का वर्णन करने में अत्यंत प्रवीण और पात्र के रूप में वर्णित है। तो ये जो आपका दिया हुआ है उसमें सही है, लेकिन आर गलत है। ये जो ऑप्शन है थर्ड। एक और आया हुआ है इसमें असर्शन रीजनिंग, कथन के आधार पे शेक्सपियर के अनेक नाटकों को मंचन पहले ग्लोब थिएटर में हुआ। सोफोक्लिस यूनानी थिएटर में त्रासदी के जनक हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, यहाँ पे दो स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। जो फर्स्ट है वो सत्य है, सेकेंड जो है असत्य है। 145, अंधा युग की रचना श्रेष्ठ थिएटर रंगकर में धर्मवीर भारती ने की है। मनोज मिश्रा ने सहजानंद बगान की रचना की है।
ये दोनों कथन आपके सही हैं। 146 यहाँ पे आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम आज जो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए उस पर बहुत जगह मिसकन्फ्यूजन्स है, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉप्स नंबर भी इसमें आए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर विशेष ध्यान दें, और उसके बारे में एक बार ज़रूर गूगल करें, उसके बाद ही आप उस वैधता को धारण करें कि ये उत्तर सही होगा या नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, और लगातार हम सीरीज पे बने रहेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे। साथ ही अब बीच बीच में मेरे आपको वीडियो भी मिलेंगे जो कि टॉपिक के ऊपर होगा, विशेष जो यूनिट के अंतर्गत बताए गए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप अगर जुड़ना चाहते हैं कोर्स से तो आप लगातार अभी जो प्रचार प्रसार चल रहा है उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराकर आप 1 तारीख के जो बैच है नवंबर में होने वाला है उससे आरंभ करें, और 40 से 45 दिन, 30 दिन और 50 दिन का कोर्स चलाया जा रहा है। उसके बारे में आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज कर बात कर सकते हैं। साथ में अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते तो एक ही बार आपको बंचेस नोट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो इस ड्रामा थिएटर से तैयारी कर रहे हैं उन तक भी सजेस्ट करें। धन्यवाद।